नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में 6 नवंबर और 7-8 नवंबर के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए संभावित पेपर करवाने वाला हूं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। अगला है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अगला है, लैन का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, लैन का पूरा नाम है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1920। राजस्थान में खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, कांपर की खदानों के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो एक महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी ऑप्शन ए, लूनी नदी। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो ये हुआ है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी, स्वर्ण या गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगी ऑप्शन सी, यकृत है। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी, फेफड़े को। अगला है, वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है। तो ऑप्शन सी, 7। कौन सा हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे। ऑप्शन बी, रंजीत सिंह। 15 अगस्त को भारत के अलावा कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। ऑप्शन बी, त्रिपिटक। अगला, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किन के दरबारी थे। ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो गाइज ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की। तो ऑप्शन सी, 1776 ईस्वी में। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो ऑप्शन बी, पास्कल नियम। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी, एनोड कहते हैं। कृत्रिम बरसात के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड AgI2। प्याज का खाद्य अंश है, तो प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है। ऑप्शन बी, तना होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है। ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन डी, 86वां।
जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी मार्क। अगला है, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। अब गाइस हम लोग राजस्थान जीके के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका है, दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी औरंगजेब और दारा। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षत्रिय। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शन बी जलाल खां। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और साहज सनी ये सब क्या हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। अगला है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भाद्र शुक्ल दशमी को। अगला है, लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब क्या हैं? ऑप्शन बी गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आदि बरहा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की, वह हैं? ऑप्शन बी मिहिर भोज। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी को बूंदी में गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया था? ऑप्शन बी ऋषि दत्त मेहता। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं? ऑप्शन ए चूरू का किला चूरू। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए टोंक में। शारदा एक्ट के प्रणेता थे, तो शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन बी राय बहादुर हरविलास। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे? ऑप्शन ए हकीम खां सूर। अगला क्वेश्चन है, बिनोटा है, तो बिनोटा क्या है? ऑप्शन सी दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं? ऑप्शन ए पद्मश्री सीताराम लालस। क्वेश्चन है, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है, किस मेखला से होता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, भरतपुर, टांक। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? ऑप्शन ए चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी झालावाड़। मथानिया विद्युत परियोजना आधारित है? ऑप्शन डी सौर ऊर्जा पर। राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में हैं? ऑप्शन बी नागौर व सिरोही। कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? ऑप्शन डी संगमरमर। माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है? ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। आ चित्तौड़गढ़, बा नागौर, सा उदयपुर और दा डोंक। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो बताते हैं अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले देखिए, बा आएगा नागौर, फिर आएगा आपका सा वाला, सा कौन सा उदयपुर, और फिर आएगा आ चित्तौड़गढ़, फिर आएगा टोंक। राजस्थान जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तो क्या था क्वेश्चन? राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी श्री गंगानगर। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी शेर। राजस्थान के दक्षिण दिशा में से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? ऑप्शन बी माही और चंबल। अगला है, मुख्यमंत्री पंचायत अभियान संबंधित है? तो ऑप्शन डी सुरक्षित मातृत्व
स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से। राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है ऑप्शन सी, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राज्य में कहाँ आयोडाइड नमक के कारखाने लगाए गए हैं? ऑप्शन बी, पंच, पद्रा और डीडवाना। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति वाली एकमात्र संस्था है। ऑप्शन बी, नाबार्ड। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए, श्री गंगानगर। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं? ऑप्शन बी, कोटा और बारा, बूंदी और बांसवाड़ा। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा? ऑप्शन बी, नियमित चुनाव। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन डी, मुख्य सचिव। वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका एक भी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ऑप्शन बी, जोधपुर। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पहला है राज्य सेवा शर्तों का निरूपण व संशोधन, बी है नए कानूनों के निर्माण हेतु विधानसभा में विधेयक लाना, और सी है राज्य के शासन प्रबंध की नीति निर्माण करना। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पहला है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, और दूसरा है 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, और सी है 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। धान की बोरो प्रजाति कब बोई जाती है? ऑप्शन ए, दिसंबर जनवरी में। किस फसल की उन्नत किस्में जड़िया व ज्वाला हैं? ऑप्शन ए, मोठ। स्पन फैट संबंधित है, तो स्पिन फैट किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, कपास से। फास्फेट खाद के उपयोग में जो जिले अग्रणी हैं वे कौन से हैं? ऑप्शन ए, गंगानगर और कोटा। भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थित है? तो ऑप्शन डी, दक्षिणी पश्चिमी कमान। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? ऑप्शन ए, मान सिंह। निम्न में से किस राजा ने हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए, राजा लुम्बा। और निम्न में से किसने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी? ऑप्शन बी, राज सिंह प्रथम। निम्न में से वह कौन था जो राज्य के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन संबंधी बिलों की जांच पड़ताल पर उन्हें पास करता था? ऑप्शन डी, बख्शी। भीलों की भाषा में डेपाड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, तंग धोती। परगना निम्न में से किसकी इकाई थी? ऑप्शन सी, मंडल। रंगनाथ जी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी, पुष्कर। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन बी, शक्तिदान ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन डी, राजपूताना। आपका है सल्तनत काल में अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? ऑप्शन डी, सूफी और चिश्ती संस्कृति के। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार संबंधित है? ऑप्शन बी, विवाह से। किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? ऑप्शन डी, जालौर का किला। और निम्न में से किसके द्वारा बाड़मेर में सुजलम योजना का संचालन हो रहा है? ऑप्शन सी,
रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले क्रमशः जिले हैं। ऑप्शन बी जोधपुर और जैसलमेर। निम्न में से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब कोटा, भीलवाड़ा और बारा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम कौन सा है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहले देखिए तीसरा आएगा पार्वती, फिर है काली सिंध, फिर आएगा चंबर, फिर है बनारस। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैप निम्न में से किसके सहयोग से क्रियान्वित की गई थी? ऑप्शन ए विश्व बैंक। निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? ऑप्शन सी देवदार। काले हिरण बा एवं कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन बी ताल छापर अभयारण्य। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।